हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन पड़ी हुई है, आंगनबाड़ियों की लिखित कंप्लेन। ये हम लोगों ने रिसीव ही नहीं कराते, हमारे आंगनबाड़ियों को राशन ही नहीं रिसीव कराते। कभी इन लोगों ने राशन रिसीव नहीं कराया है। करता हूँ, आपसे जानना चाहूँगा क्या दायित्व है आपके पास और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा कुमारी है और हम यहाँ पे सीनियर सुपरवाइजर हैं। और इस समय बड़े बाबू का स्टोर का चार्ज बड़े बाबू को होता है, लेकिन उनकी ड्यूटी इलेक्शन में कंट्रोल रूम में लगी है। तो ये इस समय जो है वहाँ पे जिले पे है, इसलिए मतलब 2 महीने के लिए मुझको चार्ज दिया गया है। एक छोटा सा सवाल रहेगा मैम आपसे कि आंगनवाड़ियों की शिकायत है जो पुष्टाहार में स्वयं सहायता समूह के तौर पे काम करती हैं कि एक लोगों से 40-40 रुपए लिया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ आदेश आया है क्या ऊपर से? हाँ, इनको जो है सरकार का आदेश है जो जियो में है कि इनको जो है यहाँ से ढुला करके लेकर के जाएंगी और केंद्र पे आंगनवाड़ियों को प्राप्त कराएंगी। इनको ढुलाई चार्ज मिलेगा और ढुलाई चार्ज में जो है ये लोडिंग चार्ज भी इंक्लूड है। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरा जो है कि एक पैकेट की कटौती की जा रही है, तेल को लेकर के, चने को लेकर के, दाल को लेकर के, क्या इसके लिए भी कोई आदेश है क्या? नहीं, आदेश तो नहीं है। और लेकिन आप खुद देख लीजिए कार्यालय में इतना जो ज़्यादा जो दलिया है, तेल है, हम उसको कहाँ से मैनेज करेंगे? जो फटा हुआ है, ये लोग फटी बोरी नहीं ले रही हैं, हम उसको कहाँ से मैनेज करेंगे? आप देख लीजिए। चलिए आइए अंदर की तरफ, आइए हम अंदर की तरफ जरा चलते हैं। और बड़ी भीड़ है यहाँ पे, स्वयं सहायता समूह के बहुत सारे लोग मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे पुष्टाहार की सारी व्यवस्था को देखने के लिए आए। ये आप देख सकते हैं, ये दलिया मैं देख सकता हूँ जो है, तो सामने की तरफ ये पैकेट पूरा फटा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, निश्चित तौर पर इनका जो कहना है उसको मैं यहाँ मौके पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अंदर की तरफ जरा चलते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि ये तेल का पूरा पैकेट है और ये फटने के बाद ये स्थिति हो जाती है। ये पूरा का पूरा एक स्टोर रूम है, ये पूरा का पूरा स्टोर रूम है जहाँ पर ला करके जो लोडिंग यहाँ पे रखी जाती है तो चीजें फट जाती हैं। वेट का भी कुछ मसला आता है, दाल वगैरह को लेकर के एक शिकायत है कि ला करके मतलब रख देते हैं तो बोरियां फट जाती हैं, तो वो पैकेटेस लगातार कम हो जाते हैं। बातचीत करने के बाद जो अब तक निष्कर्ष निकला है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर चीजें फटी हैं, अगर दाल के पैकेट फटे हैं तो बताइए हम क्यों एक पैकेट अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देंगे। जबकि इस संदर्भ में बीएमएम रवि सिंह से बात जो मेरी हुई है धर्मापुर में जो है उनसे बात हुई है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कटौती के लिए शासनादेश की तरफ से कोई आदेश नहीं है। लोग एक पैकेट का अभी मैं सर से मेरी कल बात हुई थी, उसमें कटौती का कोई वही नहीं था। अभी मैं मीरा से बात किया हूँ तो केवल नौटंकी मचा के रख दी वहाँ पे। पहली बात तो 40 रुपए लगा रही है वहाँ पे, जो पहले नहीं लगता था। क्या हुआ? किस रुपए का 40 रुपए ले रही है? किस चीज का? अरे वो पता नहीं किस चीज का, पल्लोदारी का 40 रुपए ले रही है हर समूह से वहाँ पे। हाँ, अच्छा, नौटंकी लगा कर रखी है। समूह से 40 रुपए ले रही है? हाँ बिल्कुल ले रही है। अभी हमारे समूह का एक साल से कोई पेमेंट नहीं आया हुआ है। हाँ। और दूसरी बात, इन्होंने अभी मैं कल खुद ही लगभग 12 बजे के करीब सीडीपीओ सर के साथ वहाँ मीटिंग करके आया हूँ। वहाँ पैकेट कटौती की कोई बात नहीं हुई थी, तो फिर पता चला कि हाँ एसएसजी से हमारी एक पैकेट दाल के दलिया वहाँ पे कटौती कर रही है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये पल्लेदारी ले कौन रहा है? ये वही ले रही, मीरा ले रही है वहाँ पे। क्या नाम इनका है जो ले रही है? वो मीरा नाम है उनका। मीरा, अच्छा ठीक, रुकिए तुम बताते। ठीक। एक और बड़ा बयान जो सीनियर सुपरवाइजर हैं यहाँ पुष्टाहार की पूरी योजना देखने के लिए। मैम आपसे जानना चाहूँगा, ये जो समूह के लोग हैं ये क्या नियम है इसका, कितने दिन इसको रिसीव करा लेना और कब तक ये लोग बांटते हैं? इसका नियम है कि ये लोग यहाँ से कार्यालय से ले जा करके आंगनबाड़ी को 3 दिन के अंदर उनको केंद्र पे ले जा करके रिसीव कराएं। लेकिन स्वयं सहायता समूह द्वारा 11 महीने से ले जा करके अपने घर रखा जाता है, आंगनबाड़ियों को कभी रिसीव नहीं कराया गया है। और ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपने मनमानी तरीके से बांटते हैं और कार्यकर्ताओं को रिसीव नहीं कराया। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन पड़ी हुई है, आंगनबाड़ियों की लिखित कंप्लेन। ये हम लोगों ने रिसीव ही नहीं कराते, हमारे आंगनबाड़ियों को राशन ही नहीं रिसीव कराते। कभी इन लोगों ने राशन रिसीव नहीं कराया है। ये कुछ शिकायतें हैं, ये कुछ शिकायत पत्र मैं देख सकता हूँ 10 की संख्या में पड़े हैं यहाँ धर्मापुर में, जहाँ आंगनबाड़ी की तरफ से यहाँ तो पुष्टाहार दे दिया जाता है लेकिन रिसीव कराते 2-3 महीने लगा दिए जाते हैं। यकीनन ये सच्चाई है कि नहीं, इन लोगों से बातचीत करने के बाद पता चलेगा। कोई सुपरविजन करने वाला भी तो होगा जो इन चीज़ों को देखता हो कि नहीं रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। कौन है? बीएमएम है इनके ऊपर। और अब तक हमने जो है कि कार्यक्रम अधिकारी से बात की है या जो इंचार्ज मीना कुमारी जी हैं उनसे बातचीत की है, लेकिन समूह के लोगों की अपनी क्या शिकायत है इस पर भी जरा संज्ञान लेना बड़ा आवश्यक है। जैसा बताया गया है सामने से कि जो है कि समूह के जो भी लोग हैं वो आंगनबाड़ियों के साथ मिलकर के एक बार जब पुष्टाहार दे दिया जाता है तो 3 दिन के अंदर उसे रिसीव कराना होता है बीएमएम की तरफ से, लेकिन दुर्भाग्य से ये लोग 3-3 महीने 4-4 महीने लेकर के अपने पास रख लेते हैं और बाद में बहानेबाजी करते हैं कि चूहा खा गया और न जाने क्या क्या। बातचीत ऐसे कुछ लोगों से
करते हैं। यकीनन इस बात में कितनी सच्चाई है? ले जाकर के 3-3 महीने रखते हैं क्या करते हैं? एक लोग, हाँ ये बताइए। बात गलत है। हम यहाँ से राशन उठान करते हैं, दूसरे ही तीसरे दिन वितरण करा देते हैं आंगनबाड़ी के साथ में। और कैसे यहाँ की मतलब जो हैं अधिकारी वो झूठ हम लोग पे आरोप लगा रही हैं कि हम लोग 2-2, 3-3 महीना रख के इसको खराब कर देते हैं। आपका कौन सा पुष्टाहार मतलब कौन सा गाँव है आपका? हमारा गाँव सरेमू है, हमारा नाम मंजू मौर्य, हम सब अपने जय माँ काली स्वयं सहायता से अध्यक्ष हैं। ये मंजू मौर्य जी हमारे साथ हैं। इन्होंने सरेमू की हालात को बयां किया। इनका कहना है कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि 3 दिन के अंदर रिसीव नहीं करा जाता, 3-4 महीने के बाद रिसीव कराया जाता है, या बांटा नहीं जाता, या उसमें हिला हवाली होती है, ये आरोप बेबुनियाद है। आपसे जरा बात करते हैं, क्या है मसला, कुछ बताइए। ये सचमुच ऐसा होता है क्या? नहीं, हम तो जो अपने आंगनबाड़ी को दिए हो सारा कानून साइन कर हम लोग दे देते हैं। कितने दिन के अंदर रिसीव कराती हैं? बस 2-4 दिन के अंदर। और कोई है क्या? और आप मतलब कितने दिन के अंदर रिसीव कराती हैं? हम लोग तो साइन भी करा कर दिए हैं, हम लोग तो भी देखते हैं, देख लिए हमारे पास भी प्रूफ है। आप बताएं। हाँ सर, हम लोग खुद 3 दिन के अंदर में वितरण कर देते हैं। कहाँ से? आपके समूह से कहाँ? कोतवालपुर से। आप कहाँ से हैं? जी मैं मनिहा गोविंदपुर से। अच्छा, आप बताएं, आप मिलता है क्या? 3-3 महीने रुकता नहीं है क्या? नहीं सर, ये सब गलत। हम लोग का आरोप लगाया जा रहा है। किस चीज़ का पैसा किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? पैसा तो यहाँ खरीदारी का देते तो चलिए, अब तक इतने लोगों से बातचीत के बाद ये मामला निकल करके सामने आया है कि 40-40 रुपए एक लोगों